हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जुड़वाने पर 13 जुलाई की डेट लग चुकी है जस्टिस यू ललित सर की बेंच में। और आज इम्पोर्टेंट चीज़ें खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो एससी की जो सीटें हैं, एसटी की जो सीटें हैं, उन्हें एससी में जो जुड़ने के लिए डेट है वो भी लग चुकी है। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। जो एसटी की बची हुई सीटें थीं, एसटी की बची हुई सीटें एससी में जुड़ने के लिए भी डेट लग चुकी है। लेकिन सरकार यदि इसका विरोध ना करे तो, क्योंकि यदि बैकलॉग की सीटें हैं, सरकार यदि इसका विरोध करेगी तो एससी कैटेगरी को उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो दो केस तो ऐसे लगे हुए हैं, यदि इसमें सरकार चुप लगा जाए, क्योंकि सरकार को कोई नुकसान नहीं है। एक अभ्यर्थी पक्ष है, अभ्यर्थी पक्ष कोर्ट के सामने गए हैं। ये दोनों मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं जिस पर सरकार को चुप लगाना चाहिए। पहला मुद्दा है 22,000 सीटों को जुड़ने का। आनंद कुमार बनाम केस में पहले भी यही जज साहब जस्टिस यू ललित सर ने अपने 2 आदेशों में कहा था कि 1,37,000 पद आपको 2 लगातार भर्तियों में भरने हैं। और दूसरी में ये कहा था कि आपको ये पद 6 महीने में भरने हैं 2 लगातार भर्तियों में। तो ये जो पद हैं ये वास्तविक रूप में भी 2 भर्तियों का हिस्सा हैं। तो मतलब इसके पीछे ऑथेंटिक आधार है, इसके पीछे लीगल राइट्स हैं, इसके पीछे आनंद कुमार केस का जजमेंट है। तो सरकार को इसका विरोध करना बनता नहीं है। सरकार यदि इसका विरोध करती है तो 22,000 सीटें फिर नहीं जुड़ पाएंगी। हो सकता है सरकार आगामी भर्ती में ना जोड़ने का प्रयास करे और धन अर्जित करने का कार्य करे, लेकिन कहीं ना कहीं है नुकसान वाली बात। सरकार को इसमें चुप लगाना चाहिए। और अभ्यर्थियों को यहाँ पर केस, अगर अभ्यर्थी जीत जाते हैं, सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार को तो बल्कि ये फायदा होगा कि जो 69,000 हैं उसमें 22,000 पद और ऐड हो जाएंगे। और ये सहरा भी सरकार के माथे बंधेगा कि उन्होंने लॉकडाउन में 91,000 पदों पर भर्ती करी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, यदि एसटी की सीट बच रही हैं और वो अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करी जा रही हैं, इससे अच्छा है आपके पास एससी के पद हैं उसमें इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ही बैकलॉग की सीटें कहलाती हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस मुद्दे पर भी सरकार को चुप लगाना चाहिए बजाय अभ्यर्थियों से लड़ने के, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वकील हायर करते हैं और उससे स्वयं सरकार लड़े, और वो भी अपने अधिकार के लिए। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। दूसरा, जो 15 तारीख को अहम सुनवाई है उसमें विनीत सर उपस्थित नहीं होंगे। जो विनीत सर हैं, क्योंकि पिछली बार आपको देखने के लिए मिला था, पिछली बार जब आपने देखा था कि विनीत सर ने और दूसरे जो सर थे उन्होंने ये कह दिया था कि आज यू ललित सर नहीं है, इसलिए हम अपना आदेश नहीं देंगे। मतलब उनका ये कहना था कि तीनों जजों का होना अनिवार्य है, क्योंकि 3 जजों की बेंच है। तो कोई 2 जज उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि दे तो सकते हैं पर वो देते नहीं हैं आपसी रेस्पेक्ट के कारण। कहीं ऐसा ना हो कि 15 जुलाई को बहुत सारे केस तो टैग कर दिए गए, 15 जुलाई को बहुत सारे केस तो टैग कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई जजमेंट ना आए। क्योंकि यदि जजमेंट नहीं आएगा तो ऐसी सुनवाइयों का क्या फ़ायदा। सारी सुनवाइयों के बाद जज साहब ये कह देंगे कि हमारे तीसरे जज नहीं आए, तो उससे बहुत बड़ी परेशानी है। अब ये भी हो सकता है कि जो यू ललित सर है मोस्ट सीनियर जज हैं, हो सकता है इनके साथ जो दूसरे वाले बैठेंगे वो इस पर कोई सुनवाई के लिए आधार बता दें। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। इस पर जो उपस्थित होने वाले जज हैं, जस्टिस यू ललित सर और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहन एम शांता गौड़ सर। तो शांता गौड़ सर इस पर उपस्थित होंगे और मिस्टर जस्टिस विनीत सर जिस पर 15 तारीख को उपस्थित इसमें नहीं होंगे। आप देख रहे हैं सारे केसों की एक साथ टैग कर दिया गया है, सबकी सुनवाई यहाँ पर एक साथ होनी है। तो बहुत ही सारे केस हैं। और ये 13 तारीख को जो केस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 22,000 सीटों को जुड़ने के ऊपर। 13 तारीख की इसकी डेट मिल चुकी है 13, और ये सुना जाएगा, ये भी यू ललित सर की बेंच में सुना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात याद कराना चाहूँगा कि जो 13 तारीख को है उसमें तो तीनों जज उपस्थित होंगे, मतलब तीनों ही जज। लेकिन जो 15 तारीख की सुनवाई है उसमें ये विनीत सर उपस्थित नहीं होंगे। तो ये बड़ी दुख वाली बात है। अगर तीनों जज उपस्थित होते तो यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होने वाला था। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ें आपको देखने के लिए ये मिलेंगी कि यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि जो ये
यूयू ललित सर हैं, इन्होंने ही 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए आनंद कुमार केस की अध्यक्षता करी थी। मतलब इन्हीं के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि इन सीटों को 2 लगातार भर्तियों में भरा जाए, और इन्हीं के सामने वही मुद्दा जब दोबारा उठाया जाएगा तो केवल उनको याद दिलाने की देर है, वो तुरंत ही इस केस पर जीत तय मानी जा रही है। और यदि इस पर जीत तय होती है तो जो जनरल की कट ऑफ 67.1 बताई जा रही है, ये लगभग 3% नीचे गिर जाएगी। मतलब 67.1 से 64.1 गिर जाएगी। वहीं यदि ये सीट जुड़ जाती हैं तो, और अगर ओबीसी की जो सीट है वो 67 ये है और 63.7 ये गिर जाएगी, लगभग 3%। और भाई एससी की सीट तो लगभग 59% तक आपकी सबकी पीएच कैटेगरी में भी बहुत नीचे लिस्ट जाने वाली है, 3% नीचे चली जाएगी लिस्ट। क्योंकि सरकार ने ये भी कह दिया है कि 22 दिसंबर 2018 से पहले की एनओसी मान्य नहीं है। एनओसी तो मान्य है, पर 22 दिसंबर 2018 के बाद की एनओसी मान्य नहीं है। 22 दिसंबर मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की एनओसी हो, बाद की ना हो, ये बात समझने में आ रही है। तो यदि ऐसा है तो लगभग 10,000 सीटें तो एनओसी की बचेंगी। कुछ बच्चों के फॉर्म भी गलत, फॉर्म में मिस्टेक है 5,000, और 22,000 सीट ये, मतलब लगभग 35,000 सीटों पर सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, यदि कोई इसका विपक्ष ना करे। यहाँ पर मैं आग्रह करना चाहूँगा बीएड लीगल टीम और बीटीसी लीगल टीम से भी कि बजाय आप सरकार से कोर्ट में जाकर लड़ो, आप एक बार माननीय मंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, या आप एजी महोदय सर से, या पीएनपी के अधिकारी, किसी भी अधिकारी से 13 तारीख से पहले अगर वहाँ जाकर मिल लेते हैं तो ये आपके पक्ष में रहेगी बात, क्योंकि सरकार फिर आपका अपोज केस में जाकर नहीं करेगी। आप पहले ही जाकर उनसे मिल लेते हैं, क्योंकि बार बार आप उनकी चौखट पर जाते हैं। एक सही चीज़ के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। वैसे तो आप एक लेटर लेकर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। 22,000 सीटों पर आनंद कुमार का केस है। एक सही चीज़ों के ऊपर अगर आप वहाँ जाकर मुलाकात करेंगे तो सरकार अपने आप ही पीछे हट जाएगी, क्योंकि आपकी मुलाकात वहाँ कहीं ना कहीं सफल होने वाली है। आनंद कुमार केस का यदि आप हवाला देते हैं, वैसे भी सीट जुड़ेंगी, लेकिन आपके पास ये गणेश कुमार जो हैं, गणेश कुमार जी की सुनवाई है 22,000 सीटों को जुड़ने के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि 15 तारीख को इसके ऊपर केस पड़ा था, 11 बजे ये इनका केस नंबर है। 12वें नंबर पर इसकी ये सुनवाई होनी है, 21वें नंबर पर सुनवाई होनी है 21 में। आगे चलते हैं। ये ओमपाल सिंह, ये जो केस है ये वो है एससी की जो सीट है, एसटी की जो सीट है उन्हें एससी में जुड़ने के लिए जो सुनवाई होनी है वो ओमपाल सिंह का केस है। यदि इसके ऊपर सरकार किसी तरह की आपत्ति यहाँ पर नहीं करती है तो सीधा फ़ायदा यहाँ पर अभ्यर्थियों होने वाला है, और कम गुणांक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वहीं 16 तारीख को ईडब्ल्यूएस के ऊपर भी सुनवाई होने वाली है, 16 तारीख को। तो ये भी एक जो कास्ट, जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को एक आर्थिक आधार देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, यदि आपको ना पता हो तो आप मेरी बात को कान खोलकर सुन लें। सरकार जल्दी ही एक आदेश पारित करने वाली है जिसमें सभी जिलों से काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वापस होने वाले हैं। मतलब धीरे धीरे करके सभी जिलों के वापस हो गए, और जिन जिलों के वापस नहीं होंगे तो उनके आपको 1, 2 या 3 लगभग इसी हफ्ते में, अगले संडे तक, नेक्स्ट संडे तक, लगभग 19 या 20 तारीख तक आपको लेटर जारी हो जाएगा, और सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सरकार ऐसी मनसा, चर्चाएं क्यों चल रही हैं, ऐसी चीज़ें वायरल क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कारण आप साफ साफ समझ सकते हैं कि चयन सूची में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है कुछ चीज़ों को देखते हुए। और यदि ऐसी बात नहीं है तो सरकार इस तरह की बातें क्यों कर रही है? क्योंकि इससे जो अभ्यर्थी चयनित हैं उसको, उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। तो सरकार इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं अपने वहाँ मीटिंगों में ना करे, और अगर कर रही है तो सरकार इस बात को जाहिर करे कि इस चीज़ के पीछे क्या आधार है। सरकार चयनितों के जो जिनकी लिस्ट बन चुकी है, जो चयन सूची में नाम है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनके डॉक्यूमेंट सरकार वापस क्यों कर रही है, किस आधार पर? क्या सरकार चयन सूची को बदलने वाली है? ये कुछ चीज़ें हैं जो 20 तारीख तक आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपको पता है लगभग 4 से 5 जिलों के डॉक्यूमेंट वापस भी हो चुके हैं, तो अब ऐसी चर्चाएं सामने देखने को मिल रही हैं।
और ये केवल 2 ही जज सुनवाई करेंगे इसके ऊपर। और 22,000 सीट और EWS का मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो फ्रेंड, कम गुणांक वालों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी ये सीटें, क्योंकि कम गुणांक वालों के साथ मैं हमेशा ही खड़ा रहा हूँ। जिनका चयन सूची में नाम है मैं उनके साथ हूँ, और जो 2-2 नंबर से फेल हो गए हैं, और फेल नहीं कहेंगे हम उनको, क्योंकि जब 40-45 वाले अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो 60-65 वाले की तो नौकरी, जॉब बनती है, वहाँ पर नौकरी वाजिब है उनकी। 22,000 सीटों का जुड़ना वाजिब है। वाजिब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आनंद कुमार, जस्टिस यूयू ललित सर की बेंच में ही कहा गया था कि 1,37,000 पद 2 लगातार भर्तियों में है। इससे शिक्षा मित्रों को भी सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके पास ये मौका है, और जितने भी शिक्षा मित्र यहाँ पर क्वालिफाई हुए होंगे सबको, और ये अगर अपनी सुनवाई में उस बात को रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए ये चीज़ें थी, उन्हीं के समक्ष रखी जाएंगी, उन्हें ये अधिकार जरूर मिलेगा। फ्रेंड, यदि बात मेरी समझ में आ रही हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।